नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कंपनी और उसके आने वाले आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी का नाम है आई फाइनेंस, जो भारत के छोटे छोटे बिजनेसेस को फंड करने का काम करती है। लेकिन चलिए शुरू एक बहुत ही बड़े सवाल से करते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो हमारे देश के लाखों माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस को चलाती है? मतलब हमारी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है, उसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता कहां से आए? असल में यही वो बड़ी समस्या है जिसे आई फाइनेंस जैसी कंपनियां सुलझाने में लगी हुई हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि छोटे बिजनेसेस के सामने फंडिंग की क्या चुनौतियां हैं। फिर आई फाइनेंस के एक यूनिक फिजिकल मॉडल पर नजर डालेंगे। उसके बाद जाहिर है उसके फाइनेंशियल्स को खंगालेंगे। फिर एक इन्वेस्टर के नजरिए से इसके स्ट्रेंथ्स और रिस्क को तौलेंगे और आखिर में एक फाइनल टेक अवे पर बात करेंगे। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है बाजार में मौजूद एक बहुत बड़ा गैप। भारत में ऐसे अनगिनत माइक्रो, स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस हैं, मतलब कि एमएसएमईज, जहां पर पारंपरिक बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आसानी से पहुंच ही नहीं पाते। और बस यहीं पर एंट्री होती है आई फाइनेंस की। 2014 में शुरू हुई ये कंपनी इसी फंडिंग गैप को भरने का काम कर रही है, खासकर उन छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए जिन्हें अपने काम को चलाने या बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। अब जो चीज इसे दूसरों से अलग बनाती है वो है इसका फिजिकल मॉडल। तो ये फिजिकल आखिर है क्या? देखिए, ये फिजिकल और डिजिटल का एक बड़ा ही स्मार्ट कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो ये अपनी फिजिकल ब्रांचेस के जरिए ग्राहकों के साथ एक भरोसे का रिश्ता बनाते हैं और दूसरी तरफ डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोन प्रोसेस को एकदम तेज और आसान बना देते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। 18 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज में फैली हुई लगभग 499 ब्रांचेस के साथ आई फाइनेंस की जमीन पर एक बहुत मजबूत पकड़ है और ये 5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव कस्टमर्स को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये एमएसएमईज को किस तरह के लोन्स देते हैं? अच्छा सोचिए, एक दुकानदार को रोज का सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो उसके लिए है वर्किंग कैपिटल लोन। किसी को अपनी दुकान या कारोबार को बड़ा करना है तो उसके लिए बिजनेस एक्सपेंशन लोन है। और अगर किसी के पास कोई संपत्ति है तो उसके आधार पर मॉर्गेज और प्रॉपर्टी बैक्ड लोन्स भी दिए जाते हैं। मतलब हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए एक सोल्यूशन मौजूद है। चलिए अब जरा कंपनी की सेहत पर नजर डालते हैं, यानी कि उसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। अब जरा कंपनी के स्केल को देखिए। सितंबर 2023 तक कंपनी के कुल एसेट्स 5,800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थे। यह आंकड़ा दिखाता है कि कंपनी का ऑपरेशन कितना बड़ा है और वो बाजार में एक मजबूत प्लेयर है। अब बात करते हैं कमाई की। उसी पीरियड में यानी सितंबर 2023 तक कंपनी की जो कुल आय थी वो थी 717 करोड़ रुपए। यह दिखाता है कि कंपनी अपने एसेट से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। और आखिर में सबसे जरूरी आंकड़ा, मुनाफा। सारे खर्चे और टैक्स चुकाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 107 करोड़ रुपए था। तो ये इस बात का सबूत है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि प्रॉफिटेबल भी है। और इस फाइनेंशियल स्नैपशॉट को पूरा करता है कंपनी का नेटवर्थ, जो लगभग 1600 करोड़ रुपए है। ये एक मजबूत कैपिटल बेस की निशानी है जो दिखाता है कि कंपनी में भविष्य के उतार चढ़ाव सहने की अच्छी क्षमता है। तो कुल मिलाकर देखें तो आंकड़े एक हेल्दी ग्रोथ स्टोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आंकड़े तो काफी मजबूत दिखते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एक इन्वेस्टर के लिए हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब कंपनी के स्ट्रेंथ्स और रिस्क्स का भी जायजा ले लेते हैं। इस स्लाइड पर कहानी के दोनों पहलू एकदम साफ दिखते हैं। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो एमएसएमईज के लिए तरह तरह के लोन प्रोडक्ट्स हैं, मजबूत क्लस्टर बेस्ड अंडरराइटिंग है, जिसका मतलब है कि कंपनी एक ही तरह के बिजनेस करने वालों के ग्रुप्स को समझकर लोन देती है, जिससे रिस्क कम होता है। एक टेक ड्रिवन कलेक्शन सिस्टम है और एक बहुत बड़ा ब्रांच नेटवर्क। वहीं दूसरी तरफ रिस्क्स भी हैं, जैसे एमएसएमई बोरोवर्स से क्रेडिट डिफॉल्ट का खतरा हमेशा बना रहता है, ब्याज दरों में उतार चढ़ाव का असर पड़ सकता है और बिजनेस पूरी तरह से बोरोवर्स द्वारा दी गई जानकारी की सटीकता पर निर्भर करता है। तो अब सीधे आते हैं आईपीओ पर। इसका एक्सपेक्टेड इश्यू साइज लगभग 1000 करोड़ रुपए है। इसमें से करीब 10% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा जाएगा। हर शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपए है और यह संभावित रूप से बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट होगा। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि यह आईपीओ सिर्फ एक कंपनी में निवेश करने का मौका नहीं है, बल्कि यह भारत के एमएसएमई लेंडिंग स्पेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का एक मौका हो सकता है। और अंत में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिहाज से क्या भारत के छोटे बिजनेसेस को मजबूत बनाने का यह वादा लेंडिंग मार्केट के अपने जोखिमों पर भारी पड़ता है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको ऐसी रियल मार्केट नॉलेज चाहिए